Good morning to all of you. Welcome to my channel Kinetic Mind उड़ान डेवलपमेंट एकेडमी क्लासेस जो कि जोड़िया में है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एकेडमी में। सो गाइस, आज उड़ान डेवलपमेंट एकेडमी क्लासेस आज आपके लिए लेके आए हैं दो मैथमेटिक्स ट्रिक्स। तो चलिए समझते हैं उनको। तो हमारी फर्स्ट मैथमेटिक्स ट्रिक्स है कि अगर हमें इस तरह के कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है जिसमें अंडर रूट के बीच में नंबर्स हों और नंबर्स के बीच में डेसिमल नंबर्स हों, तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी, सीजीएल या एमटीएस, सीएचएसएल ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें हमें काफी सारे इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनको करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो हम आज आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक्स लाए हैं जिनसे हम इन क्वेश्चंस को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए समझते हैं हमारी फर्स्ट ट्रिक्स को। सो गाइस, क्वेश्चन क्या है कि 4096 अगर 64 के इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 4096 64 के इक्वल है तो अंडर रूट 0.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 प्लस 0.00004096 का वैल्यू हमें बताया जाए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सो गाइस, सबसे पहले क्या है यहाँ पे 40.96। तो हमें इधर पता है कि 4096 का वैल्यू कितना है 64। तो आपको जस्ट इसको क्या करना है कि 4096 आपको पॉइंट सबसे पहले भूल जाना है कि पॉइंट क्या है। आपको सिर्फ सिंपल याद रखना है कि 4096 किसके इक्वल है 64 के इक्वल है। तो हम लिख देंगे 64। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो पॉइंट्स है इसका प्लेस वैल्यू चेक करना है। तो 1s, 10s, 100। तो प्लेस वैल्यू कितने पे आ रहा है 100 पे आ रहा है। और हम सब ये चीज जानते हैं कि 100 में कितनी जीरोस लाइज करती हैं, दैट इज 2 जीरो लाई करती हैं। तो अगर 100 में 2 जीरो लाई करती हैं तो आपने क्या करना है, जो 100 में 2 जीरो लाई करती हैं आपने, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो अपने 2 जीरो को हाफ कर देना है। तो दैट इज 1 जीरो। तो जब 1 जीरो आएगी तो हमारा पॉइंट को भी आपने एक नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। क्या किया, 4096 64 के इक्वल था, हमने इसका प्लेस वैल्यू चेक किया पॉइंट का, वो था 100 पे। तो 100 पे होती है 2 जीरो, तो हमने 2 जीरो को कर दिया हाफ, तो होती है 1 जीरो। तो हमने एक नंबर के पीछे पॉइंट लगा देना है। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 4096 हम सबको पता है किसके इक्वल होता है 64। ये हमें इधर दिया हुआ है 64 के इक्वल है। अब इसी की तरह इसका भी प्लेस वैल्यू चेक करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000। और हम सबको पता है 10,000 में कितनी जीरो होती हैं 4। तो हाफ करेंगे, कितनी हो गई 2। तो हम 2 नंबर के बाद क्या लगा देंगे, 2 नंबर के पीछे क्या लगा देंगे, पॉइंट्स लगा देंगे। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है 4096 किसके इक्वल होता है 64 के इक्वल उसने बताया हुआ है। तो इसमें भी प्लेस वैल्यू चेक करो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। और लाख के बाद पॉइंट, तो कितने नंबर हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 10 लाख पे पॉइंट है तो कितने जीरो आएंगे 10 लाख में 6। तो जीरो को कर देंगे हाफ, दैट इज 3 जीरो। तो 3 के बाद पॉइंट आएगा 1, 2, 3 के बाद पॉइंट आएगा, इधर हम लोग पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है 4096 तो हमें दिया हुआ है कि 64 के इक्वल है। हम नंबर्स काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब इसमें 8 जीरो आएंगी तो 8 जीरो का हाफ कर देंगे, दैट इज 4 जीरो। तो मतलब हम 4 नंबर के बाद इसका पीछे पॉइंट लगा सकते हैं। नाउ सिंपली ऐड कर दो इन सबको। तो ऐड करेंगे, क्या आएगा 6.4, 0.64, 0.064 एंड 0.0064। अभी आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। हमारा आएगा 4 एंड 6 10, 1 चला जाएगा कैरी, 6 एंड 4 10 और 1 11, 1 चला जाएगा कैरी, 5 6 11, फिर 1 चला जाएगा कैरी एंड 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7.1104। इतना आसान है गाइस इसको करना। तो अगर आप
आपके भी दिमाग में, आपके भी बुक पे कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इस ट्रिक को लगा के उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे फिर भी सॉल्व नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका आंसर आपको करके बताएंगे। तो ये थी हमारी अंडर रूट के बीच में अगर कोई नंबर हो और वो भी डेसिमल नंबर हो तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इस ट्रिक से आप काफी सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक्स जो उड़ान एकेडमी आपके लिए लेके आया है वो है डिवीजन ट्रिक। आज मैं आपको डिवीजन की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आपने ना ही आज तक कभी ऐसी ट्रिक सीखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। तो चलिए समझते हैं डिवीजन ट्रिक्स को। तो गाइज अगर मैं आपको कहूं कि आपको 30 को डिवाइड करना है 6 के साथ तो आप क्या करोगे? लाजमी सी बात है, आप करोगे 6 5 का 30 और बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दूं कि आपको सॉल्व करना है 173295 डिवाइडेड बाय 506, तब आप क्या करोगे? तब कंफ्यूज हो जाओगे कि सर अब हम इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे। और काफी सारे बच्चों को इन सब डिवीजन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट आती है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइस सबसे पहले जब भी बड़े बड़े डिवीजन के क्वेश्चन हो तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका फर्स्ट डिजिट देखना है। आपने 506 को नहीं देखना, सिर्फ 5 को देखना है। और यहां से आपको ऐसे अगर हमें इसको डिवाइड करना हो तो 506, तो ये आप सबको पता है कि अगर 506 होगा तो हम 173 तो नहीं लेंगे, बिकॉज डिवीजन का रूल है कि डिविडेंड हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा। और डिविडेंड को हमें अगर बड़ा नहीं हो तो बड़ा बनाना पड़ता है। तो क्या हम लोग इसमें लेंगे 1732 ये लेने वाले हैं। लेकिन आपने क्या करना है, इसका 5 देखना है और इसका सिर्फ और सिर्फ 17 देखना है। अब अगर मैं 17 को डिवाइड करूंगा 5 से, मान लो मुझे 17 को डिवाइड करना है 5 के साथ, तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 टाइम 5 3 का 15 होगा, तभी तो होगा। तो बस आपको क्या करना है, 17 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो मुझे 3 के साथ डिवाइड करना था। आपने 506 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा? That is 1580। That is the most इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है और आप हैरान हो जाओगे कि हमें किस तरह से बिल्कुल नहीं सोचना पड़ रहा और डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा है। नाउ सबट्रैक्ट कीजिए, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 17 में से 15 जाएगा, 2 बचेगा, दैट इज 214। ऊपर से 9 उतर जाएगा क्योंकि ये छोटा है, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। फिर से वही चीज हम लोग करेंगे, इसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे और इसका ये वाला डिजिट देखेंगे। अब देखो अगर मैं 21 को 5 के साथ डिवाइड करता तो मुझे 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता? 4 बार। बिल्कुल सही है, 4 बार मल्टीप्लाई करना होता। तो अब हम 506 को भी 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखो कितना आ गया? 2024। लगा दो बेटा 2024। इतना आसान है, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए बच्चों को मैंने देखा है पूरा पूरा पेज भर देते हैं और फिर भी उनसे आंसर नहीं निकलता। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 5 2 एंड 1। लास्ट नंबर क्या बच गया आपके पास? 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 वही चीज करेंगे, इसका ओनली 12 देखेंगे। तो अगर मैं 12 को डिवाइड करता 5 के साथ तो मुझे 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता? 2 टाइम। बिल्कुल सही है, तो हम लोग इसको भी कितने बार करेंगे? 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करिए 2 टाइम मल्टीप्लाई, क्या किया? 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 1012। क्योंकि अगर 3 टाइम करते तो इससे ज्यादा बढ़ जाना था हमने, ठीक है। तो देखिए क्या बचा आपके पास? 5 में से 2 गया 3, 5 में से 1 जाएगा 4, 12 में से 10 जाएगा 2, तो आपके पास क्या बच गया?
243 और ऊपर से हमारा सारे नंबर्स भी खत्म हो चुके हैं। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले इसको 3 के साथ किया था, बिल्कुल सही। उसके बाद हमने किया था 4 के साथ, बिल्कुल। और उसके बाद हमने किया था 2 के साथ। तो ये हमारा रिमाइंडर बच चुका है कितना, 243। और क्वेश्चन हमारा कितना आ गया है, 342। इस तरह से आप बड़ी बड़ी डिवीजन को बिल्कुल आराम से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हमारी इस ट्रिक्स की हेल्प के साथ। इस तरह से हम लोग बहुत सारी ट्रिक्स उड़ान एकेडमी में लाते रहते हैं। एक और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 7 3 4 5 6 1, इतना बड़ा नंबर आ जाए अगर गाइस, और हमें इसको डिवाइड करना है मान लो 53 के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए वही चीज करेंगे, 5 और इसका क्या लेंगे हम लोग 7। अब देखो अगर मैं 7 को डिवाइड करता 5 के साथ तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, 1 टाइम। तो हम 53 को भी 1 टाइम कर देंगे, दैट इज 53। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 में से 3 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, हमारे पास बच गया 20। अब 20 तो डिविडेंड छोटा है, बड़ा बनाएंगे, ऊपर से क्या उतरेगा 4 उतरेगा, 204। फिर से वही करना है आपको, यहां से 5 देखना है। अब यहाँ पे ये छोटा है तो अब हम इसको क्या देखेंगे, 20 देखेंगे। अब देखिए 20 देखेंगे, अगर मैं 20 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करता, तो अगर मैं 20 को 5 के साथ डिवाइड करता तो मुझे 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, 4 टाइम। तो मैं 53 को भी क्या करूंगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4 टाइम कीजिए, 4 3 का 12 हो जाएगा, एक कैरी, 4 5 का 20 और एक 21। देखिए गाइस 212 आ रहा है तो 3 के साथ तो डेफिनेटली जाएगा, 3 के साथ बिल्कुल जाएगा। 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 5 का 15 हो जाएगा। गाइस इसको करिए माइनस, 14 में से 9 जाएगा 5 और 19 में से 15 जाएगा 4, हमारे पास आ गया 45। नाउ अभी हमने क्या क्या उतार लिया, 4 उतार लिया, अभी आप 5 उतार लीजिए। 5 उतार लिया, अब फिर से वही काम करेंगे, यहां से क्या देखेंगे 45 और यहां से क्या देखेंगे 5, तो किसके साथ जाता है 9 के साथ। तो हम लोग 9 के साथ अगर इसको जाएंगे, पहले 9 के साथ चेक कर लें, नहीं तो 8 के साथ तो डेफिनेटली जाने वाला है। तो 9 के साथ अगर हम लोग करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है 477, थोड़ा बढ़ गया। 8 के साथ तो फिर ये डेफिनेटली जाने वाला है। देखिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ रहा है। 8 3 का 24, 2 कैरी, 8 5 का 40 एंड 2 42, बिल्कुल सही है। नाउ सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 बचेगा, 3 बचेगा, आपके पास बच गया 31। नाउ 6 उतर जाएगा नीचे। अब क्या करना है, फिर से वही 5 और ये कितना है 31। तो अगर मैं 31 को डिवाइड करता 5 के साथ तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, 6 टाइम, बिल्कुल सही है। तो 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अब भी 53 को 6 के साथ कर देंगे, तो 6 3 का 18 हो गया, 1 कैरी, 6 5 का 30 और 1 31। देखिए कितना आ रहा है 318। तो वही 5 के साथ तो डेफिनेटली जाने वाला है, तो 5 के साथ चाहिए। 5 3 का 15, 1 कैरी, 5 5 का 25 एंड 1 26, 265। माइनस कीजिए 1 और 26 31, 5 बचेगा। तो दैट इज अवर आंसर। ओके, 1 भी अभी बचा हुआ है तो 1 उतार लीजिए, कितना आ गया 511। नाउ अगर मैं 5 को 5 के साथ डिवाइड करता तो मुझे 1 टाइम करना पड़ता, तो 1 टाइम ही करेंगे। 2 टाइम करेंगे तो 2 3 का 6, 5 टाइम 5 के 5 टाइम करेंगे। चलिए 5 टाइम करेंगे। अगर मैं 51 को 5 के साथ करता तो मेरे पास आता, एक सेकेंड, गलत हो गया ये, 6 में से 5 जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 एंड 26 4 5 बचेगा और ऊपर से यस 511 बचेगा। अब देखिए गाइस हम लोगों को 51 देखना है, 51 देखना है। तो अगर मैं 5 को 51 को डिवाइड करता 5 के साथ तो मुझे 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, 10 टाइम।
तो 10 टाइम ही कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 10 टाइम करेंगे तो 530 आएगा, हम लोग 9 टाइम करेंगे, बिल्कुल 9 टाइम 100% जाएगा। 9 3 का 27 हो जाएगा, 2 कैरी, 9 5 का 45 और 2 47। हमारे पास क्या बचेगा गाइस, देखिए 11 में से 7 जाएगा 4, इधर बचेगा 10 में से 7 जाएगा 3, 34। तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 34 एंड क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास 13859। इस तरह की आप बेहतरीन ट्रिक्स उड़ान एकेडमी से सीख सकते हैं। तो देखिए गाइस, अगर हमें इस डिवीजन को करना होता तो काफी ज्यादा टाइम लगना था, बिकॉज इस डिवीजन में काफी ज्यादा बार हमें सोचना पड़ता, लेकिन एक ये मैंने आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाई है जिससे आप बड़ी बड़ी डिवीजन को काफी आराम से और बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा ट्रिक हमने सीखा है कि अंडर रूट वाले नंबर्स में अगर डेसिमल नंबर्स हों और हमें उनको सॉल्व करना हो तो हम ये एक बेहतरीन ट्रिक्स लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, उड़ान एकेडमी दिस इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट वर्क ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। और अभी हम लोगों ने एसएससी जीडी, एमटीएस और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी स्टार्ट कर दी है। उनकी क्लासेस बिल्कुल फ्रेश बैचेस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 15 स्टूडेंट्स एक बैच में रहते हैं, बिल्कुल लिमिटेड स्टूडेंट्स, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पूरी स्टडी मेथड वेज करवाई जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके रिलेशन में या वो खुद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे उड़ान एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो और इसी तरह की बेहतरीन ट्रिक्स के साथ अपने सक्सेस का जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 8082369536 और वाकई अगर हमें विजिट करना है तो आप उड़ान एकेडमी जोड़िया में आ सकते हो, नियर J&K बैंक के पास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।